हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सानिया। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स कवर करते जा रही हूँ, बट हाँ, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट किया करिए। ठीक है, चलो ठीक है, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बट अगर उससे पहले अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं, आपको मैनिफेस्टेशन करने में दिक्कत आ रहा है, मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे यार कोई ऐसा चाहिए जो मुझे बिठा के गाइड करे कि हाँ, ऐसे करो, वैसे करो, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन दे, स्ट्रक्चर्ड अफ़र्मेशंस दे, मुझे पूरी गाइडेंस दे, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, क्या कैसे होता है। अगर आपको ये सब चाहिए तो फिर आप मुझे सीधा डीएम कर दो इंस्टा पे, नहीं तो मेल पे। हम आपका स्लॉट बुक कर देंगे आप प्राइस वगैरह जानने के बाद। ठीक है, अगर आपके पास इंस्टा आईडी नहीं है तो फिर हम नॉर्मल फ़ोन कॉल पे भी सेशंस लेने शुरू कर दिए हमने। ठीक है, एंड बाकी का अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, एंड अगर आप मेरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मेरी फ़ीस जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए मेंबरशिप जॉइन कर लो। बिल्कुल बेसिक मैनिफेस्टेशन से मैंने शुरू किया है, टास्क दिए गए हैं तो मैनिफेस्टेशन मास्टर कर जाओ। अगर तुमने वो सारे के सारे जो टास्क है वो सब किए, बात समझी। ठीक है, चलो ठीक है, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ हैं। सो चलिए, सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड। सैमी के ग्रुप से लिया मैंने। ठीक है, तो इस सक्सेस स्टोरी में ये बोलते हैं, हाई लव्स फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन स्टोरी। फाइनली मैंने सक्सेसफुली अपने फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस मैनिफेस्ट कर लिए आफ्टर थोड़ी स्ट्रगल के बाद। बट अब मैं बिल्कुल डेलीगेटेड हूँ। मेरे पास कुछ इन्फ्लुएंसर फिगर्स हैं जिन्हें मैं अफर्म करती हूँ कि उनकी तरह मैं दिखूँ, क्योंकि विजुलाइज करते वक्त मुझे उनको इमेजिन करना ईजी लगता है। आई किड यू नॉट, मैंने बस कल रात स्टार्ट किया और आज मैं इतनी ग्लोई और ड्रीमी लग रही थी। मेरे फ्रेंड्स कंटिन्यूसली मजाक कर रहे थे कि मेरी स्किन कितनी क्लीन है, मेरी स्किन ग्लास जैसी है। और मेरा एक फ्रेंड जो कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, बोला कि मैं क्यूट लग रही हूँ। मेरे लिप्स जो पहले 99% चैप्ड रहते थे, अब बहुत हाइड्रेटेड और सॉफ्ट लग रहे हैं। मेरे बाल जो मुझे वरी करते थे क्योंकि काफ़ी गिर रहे थे, आज मैंने ब्रशिंग के टाइम अफर्म करते हुए देखा। और जब मैंने अपने बाल ब्रेड किए, वो स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम जैसे थिक और शाइनी लग रहे थे। ये सब बस ओवरनाइट। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, अफर्म और विजुलाइज। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है मैनिफेस्टेड वेट गेन विथ प्लेसिबोस। हर बार जब मैं कुछ खाती हूँ मेरा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मेरा वेट गोल था 56 केजी। मैं पहले 49 केजी की थी और अब मैं 56 की हो गई हूँ। कैसे हुई? प्लेसिबो यूज़ किया। इन्होंने अपना ये बिलीफ बना लिया कि जब भी मैं खाना खाती हूँ मेरा वेट बढ़ता है, एंड इन्होंने अपना मैनिफेस्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी। मैं काफ़ी टाइम से लव असम्पशन फॉलोअर हूँ, लेकिन कभी भी रियल सक्सेस नहीं मिली अंटिल यस्टरडे। और अब मैं इतनी प्राउड और हैप्पी हूँ कि फाइनली मैंने समझ लिया कि कैसे करना है। सैमी और ये ग्रुप ने मुझे बहुत हेल्प की और मैं आप सब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बेसिकली इतना स्किन केयर करने के बावजूद, ऑब्सेस्ड रहने के बावजूद, हेल्दी हेल्दी डाइट लेने के बावजूद 2 दिन पहले मेरा फेस बहुत ब्रेकआउट कर रहा था। मैंने तब भी काफ़ी सप्लीमेंट सुन रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं इस ग्रुप में पहले एक और अकाउंट के साथ जॉइन थी शायद 2 साल पहले, और मुझे याद आया और क्यूरियोसिटी हुई तो मैं वापस आ गई। फिर मुझे फिजिकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी सर्च की और आप सब पावरफुल सोर्स से इंस्पायर हो गए। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किन एक ही दिन में क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था और मैं ऐसे नहीं जाना चाहती थी वहाँ। ऑनेस्टली ब्रेकआउट बहुत बैड था। मेरे फॉरहेड पर छोटे वाइट हेड्स थे और लेफ्ट चीक रेड और क्रेजी लग रहा था। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा कोई लॉस है ही नहीं। बस सोचूंगी कि मेरी स्किन क्लियर है, और बस मैंने इमेजिन किया कि मेरी स्किन कम्प्लीटली क्लियर है और क्रेजी ग्लो कर रही है, और बाकी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं की। रात में भी जब मैं उठी थी यही सोचती थी कि रात में भी जब मैं उठी थी तब भी यही सोच रही थी। मैंने अपनी एंटी एक्ने क्रीम और दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिया और सिर्फ थोड़ा-सा बेटामेंथोसोन, आई डोंट नो, शायद क्रीम का नाम है कोई, लगाया। पहले भी मैंने ये ट्राई किया था और एक्ने क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सुबह जब मैं उठी थी, मेरा फॉरहेड कंप्लीटली क्लियर था और चेक भी बहुत बेटर लग रहा था। मैंने ये फ्रेज़ रिपीट कर रही थी आफ्टरनून तक और फिर नॉर्मल चेक के साथ घर से बाहर गई। ये एक्सपीरियंस बहुत मोटिवेटिंग और ब्यूटीफुल था कि बस मैंने एक दिन में ही अपनी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर ली और मैं इतना अच्छा फ़ील कर सकती हूँ। ओके, इन्होंने यहाँ पे मैनिफेस्ट कैसे किया मैं आपको वो समझाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले
इन्होंने ना अपने अंदर एक डेडिकेशन रखा कि मुझे एक दिन में मैनिफेस्ट करनी है, दैट्स इट, मुझे एक दिन में मैनिफेस्ट करनी है। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने ये भी सोचा कि मेरा कुछ खोने को है ही नहीं, मेरा कुछ लॉस नहीं है, मेरा कुछ खोने को नहीं है, मुझे सिर्फ़ इमेजिन करना है, ठीक होते तो ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन्होंने यही सोच लिया कि मेरा वैसे भी कोई लॉस नहीं है, तो फिर मैं अच्छा सोच के अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ, एंड मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, यहाँ पे वो बोलते हैं ऑलराइट फाइन, मैं एक फिजिकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी नॉट इवन 2 महीने पहले मैं छोटी-सी बूब्स चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि समहाउ मेरा वेट उस एरिया में कम हो रहा है, या फिर मैंने गर्ल्स साइज़ का ब्रा पहना था कुछ सालों से जो मुझे एनीवे पता होता, या फिर मैं बस सेल्फ कॉन्शियस फील कर रही थी और ओवरथिंकिंग कर रही थी, हू नोज़। अब ऐसा नहीं है, और केयर भी नहीं करती बिकॉज़ पास्ट इर्रेलेवेंट है फॉर व्हाट यू वांट नाउ। मैं नई ब्रास लेने नहीं जा रही थी, स्पेशली जब अभी कुछ नए खरीदे थे, और साइज़ थोड़ा बड़ा करने का भी बैड आइडिया नहीं था। ओके, इन्होंने ये पहले पास्ट का बताया कि पास्ट में ऐसा था एंड ये चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मुझे चेस्ट एरिया थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है? तो जब भी मैं मिरर में देखती थी, शावर के पहले या बाद में, जब भी मैं अपना चेस्ट एरिया नोटिस करती थी, मैं अफ़र्म करती थी, माय बुक्स लुक्स सो मच बिगर फॉर सम रीज़न। ओएमजी, व्हाई डू माय बुक्स लुक्स सो बिग? व्हाट हैव आई सीन? व्हाट हैव आई बीन ईटिंग? ऐसे ही कुछ लाइन्स, सेट मंत्रा या स्क्रिप्ट नहीं था, बस नेचुरली। और एक्चुअली पहली बार जब मैंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया, मैंने पहले करंट साइज़ का को डिनाई किया और बोला नो, दे आर एक्चुअली प्रिटी बिग। और माय बॉडी, बस तो स्टेप इनटू माय डिज़ायर्ड सेल्फ और स्टोरी क्रिएट करने के लिए वेरी ब्रीफली कि जो चाहिए वो ऑलरेडी डन है। मैंने अपना डाइट चेंज नहीं किया, और एक्चुअली पिछले मंथ फास्टिंग कर रही थी तो कम खाती थी। ये प्रायोरिटी भी नहीं था कि मैं डेली अफर्मेशंस रिपीट करूं या सेट्स में जाऊं। रिजल्ट पहले ही आ रहा था बिकॉज मैं फील कर रही थी कि कुछ अलग है, जैसे नई फीलिंग्स एक्सपीरियंस हो रही हूँ। तो 2 महीने भी नहीं लगे मैनिफेस्ट करने में। दूसरे लोगों ने भी नोटिस किया, स्पेसिफिकली जब मैंने एक बिफोर साइड शॉट सेंड की गर्ल्स ग्रुप फॉर वर्कआउट रूटीन, जो सिर्फ स्टमक के लिए था, अपर बॉडी का कुछ लेना देना नहीं था। और फिर ये भी फर्स्ट चीज़ थी जो मुझे नोटिस की गई, और फिर मेरे मिराज भी परफेक्टली फिट आते हैं। मैनिफेस्टेशन इतना ईजी है गाइस, मैंने हार्ड ट्राई करना भी नहीं था, रूटीन फॉलो करना भी नहीं था, बट मैंने कभी भी कुछ अपोज नहीं सोचा ना बोला। दैट्स इट, एंड मैनिफेस्ट हो गया। ना उल्टा सोचो ना उल्टा बोलो, दैट्स इट। परसिस्ट करो नई स्टोरी में, एंड इतना इनफ है मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? चलो हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। ये भी अपीयरेंस रिलेटेड है। कुछ बार मैंने एक लिस्ट लिखी थी, मैं अपना आइडियल बॉडी कैसा चाहती हूँ, और 2 अलग विज़न बोर्ड बनाए थे। ऑनेस्टली मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। जैसे अफ़र्म करती थी और फिर किसी और चीज़ में मूव कर जाती थी। मैं कभी ज़्यादा बॉदर नहीं करती थी, जब भी दिमाग में आता मैं बस अफ़र्म कर लेती। रिसेंटली लोग कह रहे हैं कि मेरा वेट लूज़ हो गया है, मैं छोटी थोड़ी-सी स्मॉल दिख रही हूँ, मतलब साइज़ में थोड़ी स्मॉल दिख रही हूँ। और उससे पहले जब हॉस्पिटल में स्केल वेट किया तो मेरा वेट 54 केजीज़ आया। यही वेट मैंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी जब मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे थी। मुझे सरप्राइज़ हुआ, मैं काफ़ी टाइम पहले ही अपने वेट की फ़िक्र छोड़ दी थी। अब मैं ज़्यादा केयर करती हूँ अपनी अपीयरेंस और फ़ील के बारे में। बट एनीवे, यही है कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस किया अपने मैनिफेस्टेशन में। मेरा कॉलर बोन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, बैक की लाइन थोड़ा डीपर हो गई, मेरे लेग्स स्लिम हो गए, स्टमक काफ़ी फ्लैटर हो गया, वेस्ट छोटी हो गई, बट पे सेल्यूलाइट ऑलमोस्ट गॉन है, स्किन भी सॉफ्टर हो गई। मैंने ये सब नोटिस तभी किया जब लोग रियलिटी में बोलने लगे कि मैं लूजिंग वेट हो रही हूँ। तभी मुझे सच में दिखाई दिया सीन के पीछे सच में मूवमेंट होता है और हम नोटिस नहीं करते हैं। कैसे मैनिफेस्ट किया मैंने, समझो। मैं समझाती हूँ आपको इन्होंने मैनिफेस्ट कैसे किया। सबसे पहले इन्होंने चिंता छोड़ दी, कैसे होगा, कब होगा, फ़िक्र ही छोड़ दी, बस अफ़र्म किया एंड मैनिफेस्ट हो गया। एंड हमारा मैनिफेस्टेशन भी तभी होता है, ठीक है? जब हम उस चीज़ का बिल्कुल फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, ठीक है? ओके, बैक विद अनदर फिज़िकल अपीयरेंस सक्सेस। ये बस 1-2 वीक का डिफरेंस है। विजुअलाइज़ेशन और अफ़र्मेशन आपके लिए मिरेकल्स करते हैं, और ये सब बिना किसी वर्कआउट के हुआ। चलो थोड़ा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट एक्सप्लेन करती हूँ। अमेज़िंग है ये कैसे काम करता है। मैं इनसिक्योर और डिप्रेस्ड थी, और चाहे जो भी ट्राई किया वेट कभी कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। अफ़र्म करना और सेल्फ कॉन्सेप्ट विजुअलाइज़ेशन करना स्टार्ट किया। अफ़र्म करना स्टार्ट किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट किया, एंड विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट किया। मैंने खुद को वैसे देखना स्टार्ट किया जैसे
जिसे मैं देखना चाहती थी, कुछ हुआ और मुझे एक बुक मिली जिसमें डाइट प्लान था, मैंने फॉलो किया, रिजल्ट इंस्टेंटली आए। इसको हम इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं, ठीक है? रिजल्ट इंस्टेंटली आए, मेरा मेंटल डाइट कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। अब मुझे पता है कि मैं सोर्स हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर गया है। हर दिन मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनती जा रही हूँ, ओके? लेज़ी मत बनो यार, अपनी ड्रीम लाइफ जीना स्टार्ट करो, अपने उस वर्जन में बनो जो आप बनना चाहते हो। 1 वीक में 8 पाउंड्स डाउन, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग, ओके? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो यहाँ पे ये बोलते हैं सक्सेस स्टोरी फिजिकल अपीयरेंस एंड वेट। मैं वेट लूज करने के लिए अफर्म कर रही थी बिना डाइटिंग के और बिगर लिप्स के लिए बिना इंजेक्शंस के। बस 1 वीक में मेरे लिप्स बिगर हो गए, स्पेशली टॉप लाइन जो पहले ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस थी, और मैंने 1 मंथ के अंदर 22 पाउंड लूज किया। आई एम सो हैप्पी। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ओके, सो एक फिजिकल अपीयरेंस स्टोरी है और मैं अभी तक शॉक में हूँ। बेसिकली मुझे जिम जाना था क्योंकि मेरे डैड बार-बार बोल रहे थे, काफ़ी दिनों से गर्मी में थी, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि शॉर्ट स्लीव्ड शर्ट पहनूँ ताकि वहाँ जाते वक़्त स्वेट ज़्यादा ना हो। ऑनेस्टली मैं हाफ स्लीव शर्ट पहनने से थोड़ी स्कैर्ड थी, लेकिन मैंने इंस्टेंटली अफ़र्म किया, माय आर्म्स आर स्किनी, आई एम सो स्किनी, और शर्ट पहनी और सच में मेरी आर्म्स जेन्युइनली काफ़ी थिन लग रहे थे। मैंने खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी और मेरे डैड भी नहीं, क्योंकि वो कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, लेकिन उन्होंने बोला यू लुक नाइस, यू शुड वियर दिस टाइप्स ऑफ शर्ट्स मोर। अफर्मेशंस के थ्रू क्या, अफर्मेशंस बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अफर्मेशंस चेंजेस लाइक मैजिक। मैं अपनी एक इनसिक्योरिटी डिसअपियर करने के लिए कुछ बार अफर्म किया था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही थी कि फोकस नहीं कर पाई। फिर मैंने अक्टूबर के लिए अपने जर्नल में क्लियर इंटेंशन लिखा कि मैं फिजिकल इनसिक्योरिटीज़ को किसी चीज़ का मतलब नहीं दूंगी। मैं वही पहनूंगी जो चाहती हूँ और अपनी लाइफ बिना किसी वेट के जीऊंगी। 1 वीक बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी इनसिक्योरिटी कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, जैसे मैजिक। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना ईज़ी है। जैसे बाइबल कहता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। मैंने डिसाइड किया कि नेगेटिव की पावर स्ट्रिप कर दूं और वो डिसअपियर हो गया। दैट्स इट, हाउ योर सक्सेस मैनिफेस्टेशंस वर्क। ओके, सो चलो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये हाइट वाली सक्सेस स्टोरी है, ठीक है? चलो हम बढ़ते हैं। हाइट चेंज स्टोरी। डियर रीडर्स, डॉक्टर्स के चेकअप में मेरा हाइट 5'5" था। रिसेंटली जब मैंने अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस एक्सप्लोर की, मुझे शॉर्ट होना बहुत क्यूट लगता था। मुझे शॉर्ट वुमेन बहुत पसंद आई और ये मेरा फेवरेट चीज़ है। डे 1 रैंडमली मैंने अपने दिमाग में, देखो यहाँ पे चाहे तो तुम शॉर्ट होना चाहो, चाहे तुम लॉन्ग होना चाहो, जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। स्टोरी सुनो पूरी, ठीक है? जिसको लंबा होना है वो शॉर्ट की जगह पे लंबा लगा देना अपने हिसाब से, ठीक है? डे 1 रैंडमली मैंने अपने दिमाग में अफर्म किया, आई एम 5'3", लेकिन 5'2" या 5'3" में चूज नहीं कर पाई। मिरर में अपने आप को छोटा दिखाने का ट्राई किया, जेन्युइनली, क्योंकि मैं अक्सर अपने से ज़्यादा लंबी फील करती हूँ। डे 4 वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, लो हैंगिंग ब्रांचेस देखी। मैंने बोला वॉच, आई वोंट इवन टच माई हेड, आई एम शॉर्ट। ओके, इन्होंने बस बोला। ये जब अपने वर्क से घर पर जा रहे थे, तो उन्होंने लो हैंगिंग ब्रांचेस देखे, मतलब जो ब्रांचेस होते हैं जो नीचे लटक रहे हैं, उनको वो देखा और इन्होंने बोला वॉच इट, आई वोंट इवन टच माई हेड, आई एम सो शॉर्ट। वो जो पेड़ पे वो जो ब्रांचेस टंग रहे थे, उन्होंने बोला कि यार देखो मैं कितनी छोटी, मैं इन तक पहुँच भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है? डे 6 डिफरेंट वर्क डेज, ब्रांचेस मेरे सर को टच करना बंद कर दिया। घर आई और नेफ्यूज़ वहाँ थे। मेरी नीस जो 6th ग्रेड में है, रिसेंटली हाई स्कूल ग्रेजुएट हुई है, वो 5 फीट है। उसे डॉक्टर ने बोला कि वो और टॉल होगी 5'8" तक। टुडे उसने अपने आप को मेरे साथ कंपेयर किया, मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, हाउ एम आई ऑलमोस्ट एज टॉल एज यू। उसके दिमाग में वो मेरी हाइट के बराबर है, मेरे दिमाग में मैं उसके बराबर शॉर्ट हो गई हूँ। वो मेरी फॉरहेड तक है और फिर मैं अब उसके फॉरहेड तक। वो बोली, आई किड यू नॉट, वेल आई एम 5'0", सो यू मस्ट बी 5'2" और समथिंग। लॉजिक के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब हो गया। लोआ का लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये हार्ड लगता है, याद रखना, जब तक मोमेंट्स ऐसे नहीं होते जहाँ आप गैसलाइट फील करते हो। मैंने पहले सिग्निफिकेंटली
डॉलर थी, ट्रस्ट मी। फ़नी बात ये है कि मैं 5'2", 5'3" चूज़ नहीं किया, लेकिन अब मैं अपने 5 फीट नीज़ के बराबर शॉर्ट हो गई हूँ। मैं 18 की हूँ और सपोज़ली ग्रो कर रही हूँ, श्रिंक नहीं। प्रीटी कूल स्टोरी टू पोस्ट। मुझे एडीएचडी है। होप मैंने सेंस में बोला हो, पॉइंट पे रहा हो विदाउट टेंडेंट। मैंने श्रिंकेज मैनिफेस्ट की, ये मेरा बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन नहीं था और मैंने 100% फ़ोकस भी नहीं कर रही थी। बस थोड़ा शॉर्ट होना चाहती थी और जब मेरी नीज़ ने बोला और मेरे साथ खड़ी हुई, ये ट्रक जैसे हिट हुआ माय हाइट। मैंने रोबोटिकली अफ़र्म नहीं किया, बस ये साइड में अपने बिगर मैनिफेस्टेशन के साथ हुआ हो। आप लोग अपने हाइट में टॉल या शॉर्ट करंट हाइट में खुश हो, मैनिफेस्ट करो। थैंक यू फॉर रीडिंग। दैट्स इट। इनकी ये बढ़िया सी सक्सेस स्टोरी थी एंड मज़ा आया। चलो अगली सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। मैंने वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस जब भी मन हुआ इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज़ कर लिया, दैट्स इट, ठीक है? मिरर में देख के एक्ट एज़ इफ किया। ओके चलो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलते हैं हेलो मरमेड गैंग, लॉकिंग चैलेंज अपडेट मैनिफेस्टेशन। नया फ़ोन मिला, बहुत प्रेटी कलर में है। कैश ऐप जो पहले कुछ मंथ से काम नहीं कर रहा था, अब फाइनली काम कर रहा है। फ्रेंड्स के साथ मीटअप एग्जैक्टली उसी कैफ़े में जहाँ मैं काफ़ी टाइम से जाना चाहती थी। नए फ़ोन के साथ फ्री ईयरबड्स और नेक बैंड हेडफोन्स मिले। हेयर के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरे बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं। वेस्ट छोटी हो गई। नए शूज़, सैंडल्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और बैग्स मिले। मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई। मैं कंसिस्टेंसी टास्क कर रही हूँ, जो पहले बर्डन लगते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डील है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव हुआ। थॉट अवेयरनेस और ऑन द स्पॉट रिवीजन में बहुत अच्छी हो गई हूँ। कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई है। अफर्मेशंस, आई एम लिविंग माई लिस्ट इन लाइफ, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम सो लकी, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स इन माई फेवर। ये 3 अफर्मेशंस के एंड के चेंजेस थे। ओके ओके सो सक्सेस स्टोरीज काफ़ी हो गई हैं, मुझे पता है आपको सुनने में अच्छे लगे होंगे ये मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं। आई होप सो। ठीक है। एंड या अभी मेरी एक उनके क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर की एक सक्सेस स्टोरी है, हम वो भी सुन लेते हैं। देन उसके बाद एंड करते हैं हम ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, चलो लास्ट सक्सेस स्टोरी है। इतना बोलिए खुद भी लड़खड़ाने लगे उनमें। ठीक है। द सक्सेस स्टोरी। हेलो दी, मेरी एक दोस्त थी, स्कूल फ्रेंड लाइक क्लोज फ्रेंड की तरह। मेरा और उसका बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। लगभग 3 साल से वो मेरे साथ थी। आज तक उससे कोई भी मेरा झगड़ा या कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड पर्सन लाइक मेरी ही एक दोस्त की वजह से मेरे और उसके बीच 1 मंथ से बात नहीं हुआ। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ और वो भी है। उसका नेशनल हुआ था चेन्नई और वो चेन्नई गई थी हमारे स्कूल से। सिर्फ़ 3 का नेशनल हुआ था जिसमें तीनों ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त थीं। बट मेरी ये दोस्त जिसे मैंने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया है कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ थी। अब हुआ ये नेशनल से जब वो आई तब उसने मुझे बोला नहीं, मुझे इग्नोर किया। मुझसे बोली भी नहीं एंड मुझे इग्नोर किया। मुझे लगा कि शायद इसने मुझे देखा नहीं बट उसने मुझसे उस दिन से बात ही नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि क्या हुआ है, कुछ पर्सनल मैटर था। उस दिन पता नहीं क्यों मैं पहली बार एक दोस्त के लिए रोई, लाइफ में पहली बार। उस लड़की ने मुझसे बात नहीं किया था, पूरा मूड ऑफ हो गया था मेरा। फिर जब मैं घर आई तो उसका कोई मैसेज नहीं था। मैं वेट कर रही थी कि कुछ मैसेज करके बताए बट नहीं की। उसी दिन मैंने अफ़र्म किया कि कुछ टाइम अर्चना मुझसे बात करना चाहती है। कुछ देर बोला, फिर मैं भूल गई। मुझे पता था कि ये मेरे से बिना बात किए नहीं रह सकते। मुझे पता नहीं क्यों ईगो बहुत है। मैंने बोला कि वो बात करना बंद की है तो वो ही आएगी, अगर नहीं आई तो मुझे भी नहीं करना कोई बात। जहाँ मैं खुश एंड पॉजिटिव रहती, वहाँ वो लड़की पता नहीं क्या ओवरथिंक करती थी। फिर मैंने नोटिस ही करना बंद कर दिया और फिर मैंने अपने ही वॉइस में अफ़र्मेशंस रिकॉर्ड करके लूप में चलाकर 2 दिन रात भर सुनी। अफ़र्मेशंस था कि मैं जो चाहती हूँ सिर्फ़ वही होता है, मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है। ये बस 2 दिन सुनने के बाद उसका मैसेज आया। मैंने विजुअलाइज़ भी किया था और मैं बोलती थी कि नहीं वो सॉरी बोलेगी, देख लेना खुद से। जब उसका याद आता था तब अफ़र्मेशंस करती थी और बोलती थी वो सॉरी बोलेगी। अब हुआ क्या, उसने सबसे पहले व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाया। मैं ऑनलाइन थी और वो भी थी।
उसको उसका और मेरा एक हाथ का फ़ोटो था और गाना ये था, मैं कभी भूलूँगा नहीं तुझे, चाहे तू मुझको भुला देना। पता नहीं क्यों मेरे आँख में आँसू आ गए ये देखकर। फिर उसका मैसेज आया सॉरी का, उसने एक बार नहीं बहुत बार सॉरी बोला। फिर मैंने रीज़न पूछा क्यों नहीं बात कर रही थी? वो बोली कि मैं खुद तुम्हारे लिए रो रही थी, मुझे लगा तुमको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। उसने मुझे बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तुम में है, तुम मानो या ना मानो। फिर मुझे इस दिन चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, पता नहीं मुझे नहीं पता था, इसी से मुझे चॉकलेट मिलेगा। उसने मेरे लिए 2 डेयरी मिल्क सिल्क लाया, पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आए, उसने वो ऐसे तो वो एक भी पैसा नहीं लाती हैं और कुछ देती भी नहीं थी। और हाँ, जब स्कूल में मुझे देखती थी तब यही गाना गाने लगती थी, जैसे ये लगा मेरे लिए ही बना हो। मैंने यही नहीं और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, जैसे कि कुछ खाने का मन किया तो अफ़र्मेशंस कर लेती थी कि मैंने आज ये खाया और मेरा भाई लेके आ जाता था और क्लास में टीचर को ही भगा देती हूँ। जैसे कभी क्लास में पढ़ाई नहीं होता था, जैसे कभी क्लास में पढ़ाई नहीं होता था तो क्लास में टीचर आके बैठ जाएँगे और जाएँगे ही नहीं और क्लास में बाहर भी नहीं जाने देंगे। फिर मैं मन में बोलती थी भाग जा यहाँ से, उसके आने से पहले बोलती थी क्लास में कोई टीचर नहीं आया है। और पता है क्या हुआ? अभी 2-3 दिन पहले पीटीएम था मेरे, एग्ज़ाम था, उसका मार्क्स दिखाया जा रहा था। मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। वो दोस्त लोग मैं ऐसा होता है ना, नहीं बोलते मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, ये सब बोल रही थी। मैंने भी बोल दिया हाँ, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया और अच्छा गया भी नहीं था। मैंने सोचा था मैनिफेस्ट कर लूँगी अच्छे मार्क्स, हो जाएँगे जैसे भी हो गया हो। और ये सब सुन के कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो रही, फिर ध्यान ही नहीं दिया और सही में दीदी मेरे मार्क्स कम आए, मुझे पीटीएम से पहले मार्क्स पता चल गया था। फिर मैं सोच रही थी खास मैं पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कर लेती या पॉज़िटिव रह लेती, मार्क्स के लिए सही में नेगेटिव थी, जो मेरा पेपर अच्छा गया उसमें भी मेरा कम मार्क्स आया। फिर मुझे डर था कि मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ बोले मत, मैं बोले ना, मैं चाहती थी कि वही पीटीएम चले। मैं इसके लिए अफ़र्म किया कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ पीटीएम में गया है और मेरे मार्क्स देखकर अच्छे से बिहेव कर रहा है। मैं ये बहुत देर तक किया और ये सही में सच हो गया। जो मेरा भाई हमेशा मुझे डाँटता वो मेरा इतने कम मार्क्स देखकर भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सोचा यार ये कैसे हो गया? मुझे और भी मैनिफेस्ट करना है जैसे खुद का फ़िज़िकल अपीयरेंस आई नो कि वो भी बहुत जल्दी कर लूँगी। बट बहुत आलसी हूँ, मन नहीं करता पर फिर भी करूँगी, ज़िद है तो करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच माय सेल्फ। अभी इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं, तो मैं इनका नाम शेयर नहीं कर सकती, ठीक है? ओके, सो ये वाली इनकी सक्सेस स्टोरी थी। इन्होंने यहाँ पे क्या-क्या मैनिफेस्ट किया, अपनी फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया, उन्होंने से उनसे अपोलॉजी मैनिफेस्ट करवाई है एंड काफ़ी सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें, सिल्क, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, ठीक है? सो याह काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे बता दिया करो कि ल लॉन्ग वीडियो सक्सेस स्टोरीज़ पसंद है या नहीं, तो फिर मैं शॉर्ट बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है? सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।